अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, वजारत मजहबी उमूर ने हज 2025 की जो पॉलिसी है वो तैयार कर ली है। जो लोग हज 2025 का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसान करे और उनकी तमाम तर ज़रूरियात को अपनी गैबी ख़जाना से पूरा करे। मुहतरम नाजरीन, जो लोग हज 2025 का इरादा रखते हैं वो इन चीज़ों को अपने सामने रख कर हज की तैयारी शुरू कर दें। वजारत मजहबी उमूर ने हज की पॉलिसी तैयार कर ली है। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह एप्लीकेशन का वक़्त आ जाएगा, फिर आप लोगों को बताया जाएगा तो कौन से लोग हज पे नहीं जा सकते। पहली चीज़ मुहतरम नाजरीन, 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो हज पे बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर आप लोगों के साथ बच्चे हैं तो आप लोग एहतियात करें, 12 साल से कम उम्र के बच्चों की बिल्कुल एप्लीकेशन ना करें। वजारत मजहबी उमूर ने बता दिया तो वो नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा बग़ैर महरम के जो ख़वातीन हैं वो भी हज पे नहीं जा सकती, लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जो कवानीन हैं, जो शराइत हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके मुताबिक जा सकती हैं। इसके अलावा मुहतरम नादरीन, हुकूमत से मंजूर शुदा कोटा 1,79,200 है। इस साल भी लॉन्ग और शॉर्ट पैकेज दोनों मौजूद हैं। लॉन्ग पैकेज 38 से 42 दिन का, शॉर्ट पैकेज 20 से 25 दिन का है। लॉन्ग और शॉर्ट पैकेज हज 2025 की पॉलिसी में शामिल है। लॉन्ग और शॉर्ट के पेश नज़र हज 2025 के अखराजात बताए जा रहे हैं। 10,75,000 से 11,75,000 तक आप लोगों का खर्चा आ सकता है। बात को आप लोग समझ लें, जहन में बिठा लें। पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क ये है, इंडिया के अंदर जब आप लोग हज के लिए जाएंगे तो उसका जो पहली रकम है, उसकी पहली किस्त वो 1,30,000 है, दूसरी रकम 1,42,000 है। वहाँ यानी किस्तों के अंदर दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ये रकम है 10 लाख से 75,000, 11 लाख से 75,000 तक, ये आप लोगों को बैक वक्त एप्लीकेशन के साथ देनी पड़ेगी। जो लोग हज 2025 का इरादा रखते हैं वो अपनी इस रकम को भी तैयार रखें। जब आप लोग एप्लीकेशन करवाएंगे उस वक़्त आप लोगों को ये रकम जमा करवानी पड़ेगी, तो लिहाजा इसको जहन में रख लें। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 दिसंबर 2025 तक। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट देख लें। अगर 5 दिसंबर 4 दिसंबर तक भी आप लोगों का पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है तो आप लोगों को कहा जाएगा अपना पहले पासपोर्ट बनाएं, फिर एप्लीकेशन जमा करवाएं। इसके अलावा बताया जा रहा है हुज्जाज कराम का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा, तरबियत के एतबार से, तालीम के एतबार से, और आप लोगों को गाइड किया जाएगा हज ऐप के ज़रिए से, मोबाइल पर मैसेज के ज़रिए से। और मोबाइल जो ऐप है जिसको नहीं चलानी आती उसको सिखाया जाएगा, उसको बताया जाएगा। अगर आप लोगों को टच मोबाइल नहीं चलाना आता तो इसको ज़रूर सीख लें। और इसके अंदर जो ऐपें हैं, हज ऐप है, इसको भी आप लोग ज़रूर सीख लें। तरम नाजरीन, इस साल हज महंगा होगा पिछले साल की बनिस्बत 1 लाख। और दूसरी चीज़ 10,75,000 से 11,75,000 तक होगा। तीसरी चीज़ 1,79,000 हज की सआदत हासिल करेंगे। और चौथी चीज़ सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। पाँचवीं चीज़ 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो हज पर नहीं जा सकते। बग़ैर महरम के जो ख़वातीन हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जो शराइत है उसके मुताबिक ही जा सकेंगी। जो लोग हज 2025 का इरादा रखते हैं वो अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगे, अपने लिए भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। जो लोग हज 2025 का इरादा रखते हैं या अल्लाह उनके लिए आसान कर दे। मुहतरम नाज़रीन, उलमा ये फरमाते हैं जो लोग कसरत से तलबिया पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको अपने घर में ज़रूर बुलाता है। आप लोग कसरत से अज़ान और इकामत के दरमियान तलबिया पढ़ें और अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर तहज्जुद के वक़्त में दुआ मांगें। तहज्जुद के वक़्त में दुआ इंसान की रद्द नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।